डिजिटल युग में लालटेन युग की कल्पना कोई नहीं कर सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में गांव ऐसा है जहां लोग आज भी अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर लगभग 50 से ज्यादा परिवार आजादी के 75 साल बाद भी बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देखिए ये रिपोर्ट। लालटेन युग, आज भी लोग अंधेरे में जीने को मजबूर। मूलभूत सुविधा से वंचित ग्रामीण, आजादी के 75 साल बाद भी नहीं है सुविधा। सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर की दूरी, फिर भी ग्रामीण मजबूर। विद्युत अभाव मुसीबत का सबब। यूं तो आधुनिकता के दौर में डिजिटल शिक्षा से लेकर दिनचर्या में ही टेक्नोलॉजी और विद्युत की उपयोगिता साफ नजर आती है, लेकिन इस आधुनिकता के दौर में सूरजपुर का एक गांव ऐसा भी है जहां विद्युत सुविधा किसी सपने से कम नहीं है। दरअसल सूरजपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ पंचायत के चारपारा के 50 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके घर आजादी के 75 साल बाद भी अंधेरे में डूबे हुए हैं, जहां लोग लालटेन युग में जीने को मजबूर हैं। यहां तक कि बच्चे अपने गांव में विद्युत व्यवस्था लाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहीं किसान आधुनिक तरीके से खेती से वंचित हैं। हमारे गांव की यही बुरा स्थिति है कि नहीं है तो हम लोग भी नहीं चला पाते हैं। बोले थे पर नहीं तो लगवा रहे हैं। आते हैं जैसे अधिकारी लोग नहीं, कोई मंत्री कोई बन जाते हैं ना, वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि लगवा मिल जाएगा, लगवा देंगे, और फिर जीतने के बाद फिर नहीं आते हैं। कि मन गाँव में ना लाइट ना बत्ती है, हमारे यहाँ अपन बेटी के दे दे, अपन के गाँव में भाई लाइट बत्ती हर कुछ है, हमारे गाँव में कुछ नहीं है तो नहीं दे, हम नहीं करें कहूँ का आदमी में ऐसा दुनिया में है। बोले कि नहीं लग जाए लाइट, वो बिजली वाला भी कह धारा है मतलब कि लिख के, लेकिन पता नहीं होला कहाँ डाल देते हैं, हमके नहीं पता सर। एक और विद्युत अभाव इन ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबब है, तो वहीं आधुनिक युग में इस गांव पारा के युवाओं की शादी विवाह के लिए भी कोई अपनी बेटी को इनके घर नहीं देना चाहता है, क्योंकि बिना विद्युत के जीवन बसर करने वाले इन परिवार वालों की जिंदगी देख दूसरे पंचायत के लोग भी इनकी बदहाली से दूरी बनाए रखते हैं। तो बहुत दिन से जी रहे हैं। अब जब तक हम लोग जान रहे हैं तब तक तो लाइट बत्ती जो कि माटी तेल भी मिल रहा था वो भी नहीं मिलता है, और लाइट तो खंभा तक नहीं गिरा है यहाँ, कुछ नहीं, मीटर ना खंभा तक नहीं है तो मीटर कहाँ लगेगा। अब बस वही लाइट बत्ती से ललटेम उल्टेम तो कहीं मोमबत्ती से ऐसे करके दिया हुआ से काम चलाते हैं। दिक्कत हुआ थे ही तो अंधार में है बैठे ही ऐसे ही खाना बनाती तो करती, तो लाइट देवे नहीं करे तो करे ले का हो ही ना। वहीं एक और लालटेन युग में जिंदगी बिताते इन परिवारों के घर तक जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक आए दिन आसानी से पहुंचते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, फिर अपनी फाइलों में इस गांव के नाम को दबा देते हैं। नतीजा, आज तक इन ग्रामीणों को रात के अंधेरे में रोशनी नसीब नहीं हुई है, तो वहीं विभागीय अधिकारियों की दलीलें केवल दावे तक ही सीमित है। गोविंदगढ़ मेन जो बस्ती है वो तो इलेक्ट्रीफाइड है, पर उसके हो सकता है उसका जो मजरा टोला है, पारा मोहल्ला होगा, वो विद्युतीकृत होने से वंचित होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जा चुका है। ये करीब हमारे पास 752 बसाहट का था, जहां ऐसा गांव जो विद्युतीकृत हैं पर उसके मजरा टोला जो है उसमें बिजली नहीं पहुंचा है। तो इस ऐसे सभी गांवों का हमने प्रपोजल तैयार करके, सर्वे वगैरह करके, प्रपोजल बना करके हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजे हैं सर। अप्रूवल सैंक्शन पश्चात वो काम वहां पे हो जाएगा। बहरहाल गोविंदगढ़ के 50 से ज्यादा परिवारों के घरों में विद्युत मीटर से लेकर स्कूली बच्चों को मिलने वाली रोशनी, भविष्य और युवाओं के विवाह के लिए गांव में बजती शहनाई की ख्वाहिशों को पूरा करने कौन जिम्मेदार पहल करता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरजपुर से VSTV के लिए कमलजीत सिंह की रिपोर्ट।